नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण जी द्वारा रचित कहानी शांति। सरे शाम से ही आसमान में घटा टोप घिर रहा था और ज्यों-ज्यों घड़ियां बीतने लगी, अंधियारी झुकाने लगी। चंपा ने खिड़की से देखा, पश्चिम में बागों के ऊपर बिजली कौंध रही है। बड़ा ही भय लगा। स्वामी अब तक नहीं लौटे, जो कहीं वे रास्ते में हो। बड़ी लड़की आंगन के बीच खड़ी खड़ी चिल्लाई, अम्मा, ओ अम्मा, देख कैसे बादल आए हैं। चंपा को ख्याल आया छत पर ईंधन डाल दिया था और सब और पानी भर जाएगा। लालटेन लिए बाहर निकल आई और कृष्णा से कहा, चल तो ऊपर से लकड़ियां उठा ले। दोनों माँ बेटी लालटेन लिए छत पर चढ़ी। पागलों की तरह बस्ती के ऊपर से भागती चली जा रही थी। लालटेन को फूंक मारकर बुझा गई। पल पल भर बिजली चमक रही थी, उसमें सब दिख जाता था। सहसा उस किनारे की लकड़ी उठाते समय कृष्णा की नजर पड़ोस के खंडर तक चली गई। डरावना लग रहा है। विद्या कहती थी इसमें भूत रहते हैं। पल भर में बिजली की चमक से खंडर की ऊंची नीची भग्न दीवारें और टूटी ईंटों के ढेर सब दिख गए। लेकिन वह उधर डॉक्टर साहब की खिड़की के नीचे क्या है? सफेद सफेद। थक से हो रह गई कृष्णा। विद्या कहती थी भूत सफेद सफेद होते हैं। वह फिर उधर से देखने लगी। पल भर में बिजली चमकी और अब साफ देख पाकर कृष्णा ने चीख मारी, हाय अम्मा! और वह दौड़कर माँ की टांगों से चिपट गई। क्या है? माँ ने डर से पूछा। बोलना, क्या हुआ? लड़की खूब कांप रही थी। रोकर बोली, वह उधर भूत खड़ा है, सफेद सफेद। कहाँ? डॉक्टर साहब की खिड़की के नीचे। सुनकर चंपा का भय जाता रहा। पल भर में फिर बिजली चमकी और चंपा उस सफेद सफेद भूत को देख पाई, पर लड़की से कहा, कहाँ है रे भूत? चल उधर उधर चल। स्वामी का नाम है रामचंद्र। भोर की बेला वे लौट आए। चंपा उन्हें खिला पिलाकर पान लगाने बैठी तो उसे पिछली रात की बात याद हो आई। सब सुनाया और अंत में फिर अचरज करके कहा, करीब 4 बजे मैं कृष्णा को चादर उड़ाने उठी थी, तब मैंने यहीं से झांक कर देखा। चंद्रसेन उस वक्त भी खिड़की के नीचे खड़ा था। रामचंद्र ने आंखें चढ़ाकर कहा, सच सच कह रही हूं, मैंने देखा है उसे। रामचंद्र ने गंभीर होकर कहा, तब जान पड़ता है वह सारी रात खिड़की के पास ही खड़ा रहा होगा। चंपा को जैसे करुणा हुआ, धीरे से बोली, इतना प्रेम हो गया है इन दोनों में कि पागल हो गए हैं बिल्कुल। पर मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि परमात्मा, क्या अंत होगा इस प्यार का? हाय, अगर मुन्नी किसी हिंदू की लड़की होती। ईश्वर ही जाने, रामचंद्र ने कहा। कृष्णा पाठशाला से आ गई। माँ ने उसे देखा तो फौरन हंसकर पूछा, तूने रात को क्या देखा तेरे खंडर में? बाबूजी, मैं बिल्कुल सच्ची कहती हूँ, भूत था सफेद सफेद। बाबूजी, तुम मेरी बात झूठ मान रहे हो? बाबूजी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटी, मैंने भी एक दिन देखा था, तुम सच ही कह रही हो। दूसरे दिन भी संध्या के धुमिल अंधेरों को और काला करके चारों ओर से घटाएं घिर घिर आई। पशुओं का झुंड खंडर के आगे से निकल गया और तब एक छाया मूर्ति उससे प्रकट होकर खिड़की के नीचे आ खड़ी हुई और खिड़की के भीतर से किसी छाया मूर्ति ने हौले से कहा, प्रार्थना करके, अम्मा, अम्मी जाग रही हैं, बड़ा डर लग रहा है, मैं अभी चली जाऊंगी। इधर की छाया मूर्ति ने धीरे से कहा, तो जाओ, मैं जा रहा हूँ। यह चंद्रसेन था। मुन्नी ने भीतर से हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया फौरन और कातर होकर बोली, इतनी जल्दी नाराज हो जाते हो? नहीं जाऊंगी मैं। चंद्रसेन नहीं बोला, एक मुट्ठी बांधे खड़ा रहा। मुन्नी ने जान लिया, धीरे से पूछा, क्या है मुट्ठी में? चूड़ियां। चूड़ियां? हाँ। मेरे लिए लाए हो? हाँ, लो पहना दो। चंद्रसेन ने एक एक करके मुन्नी की सफेद गोरी कलाइयों में चूड़ियां पहना दी और फिर उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, अम्मी देखेंगी? देखने दो। क्या कहेंगी? मुन्नी चुप रह गई। फिर धीरे से एक हाथ खींच कर जाने क्या उठा कर देने की लगी और पूछा, यह ले लोगे? क्या है? ना खा सको तो अपने हाथ से किसी कुत्ते के आगे डाल देना। लड्डू हैं संडीले के, अब्बा लाए थे। लाओ, खा लूंगा। मुन्नी हंसकर बोली, तुम हो जाओ ना मुसलमान। क्यों? मैंने छू लिए। तुम्हारे हाथ छू जाने से शायद जहर भी मेरे लिए अमृत हो जाएगा। पिला करके देखो। मुन्नी नाम बोली। चंद्रसेन कागज खोलकर वहीं खड़ा खड़ा लड्डू खाने लगा तो हौले से बोला, रुको। क्या हुआ? हाथ बढ़ाकर करुणा प्रार्थी होकर कहा, मैं खिलाऊं? खिला दो। मुन्नी ने थोड़ा सा लड्डू अपनी सुकुमार उंगलियों से उठाकर चंद्रसेन के मुंह में डाल दिया और विहल होकर बोली, यह हवीस बहुत दिनों से पाली थी, आज पूरी हो गई? हाँ।
चंद्रसेन की पहनाई चूड़ियां गोरी कलाइयों में चमचमा रही थी। उसने हाथ खींच लिया और दासी की तरह पूछा, अब जाऊं? जाओ, नाराज तो नहीं हो ना? नहीं। मुन्नी हटने लगी। चंद्रसेन बोला, सुनो, क्या है, रात को आऊं? आना 12 बजे आना, मैं नहीं तो सो जाऊंगी। झिमका लग गया। अंधेरी रात, चारों ओर से कुंडलियां मारे बैठी थी। थाने के दोनों सिपाही ऐसे रंग ढंग देखकर हलवाई की दुकान में भट्टी की गर्मी पाकर बैठ गए। कहीं कोई नहीं, केवल पेड़ों से जब तब पानी की बूंदें सूखे पत्तों पर टपक कर सन्नाटा तोड़ देती। चंद्रसेन खिड़की के नीचे भीगता खड़ा था। बहुत धीरे से खिड़की की किवाड़ें खुली और अंधेरे से आवाज आई, आ गए तुम? हाँ। भीग गए क्या? नहीं। पर मुन्नी ने हाथ बढ़ाकर उसका कोट छू लिया और दुखी होकर बोली, बिल्कुल सरोबर हो रहे हो। क्यों चले आए? अगर तबीयत खराब हो जाए तो? कुछ नहीं बोला चंद्रसेन। खिड़की के ऊपर थोड़ी सी टीन लगी थी। मुन्नी उसका हाथ पकड़कर बोली, इधर को आ जाओ। फिर उसके भीगे हाथ को अपने दुपट्टे से पोंछकर बोली, एक परेशानी की बात सुनाओ। परेशानी की? क्या बात है? मुझे तब से बहुत डर लग रहा है। अम्मी से सुना है। क्या सुना? अब्बा हरदोई इसलिए गए थे। किस लिए? वहां कोई लड़का है। फिर? अम्मी कह रही थी। क्या? यही कह रही थी, अगर वे लोग राजी हो जाएं। चंद्रसेन चुप रहा। मुन्नी ने मानो भविष्य की कल्पना करके चंद्रसेन के चुप हो जाने से घबराकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और मुंह से कैसे अनजाने ही निकल गया, क्या होगा तब? चंद्रसेन घड़ी भर चुप रहा। फिर उसने अव्यक्त स्वर में कहा, तुम्हारी शादी ठहर रही है? घबराकर मुन्नी ने हाथ और कस लिया और बोली, क्या होगा? तभी से मेरा कलेजा कांप रहा है। तभी भीतर से आवाज आई, मुन्नी, अरे मुन्नी। जाओ, चंद्रसेन ने धीरे से कहा। मुन्नी ने खिड़की पर मुंह रखकर कहा, मेरे लिए इतनी इतनी तकलीफें उठा रहे हो, अब जाने देकर भी बदला नहीं चुका पाऊंगी मैं तुम्हारा। मुन्नी। जान पड़ा आवाज देने वाला इधर कोई चला रहा है। मुन्नी ने शीघ्रता से खिड़की बंद कर दी। चंद्रसेन उसी अंधेरे में पानी में भीगता ईंटों के ढेर के ऊपर खड़ा रहा। लखनऊ से एक चिट्ठी आई। चंद्रसेन के एक साथी ने लिखा था कि मुझे पता है कि तुम्हारी अटेंडेंस बहुत कम है, साल नष्ट मत करो। अब अगर ना आए तो प्रिंसिपल तुम्हें परीक्षा में ना बैठने देंगे, फौरन चले आओ। खिन्न मन से चंद्रसेन लखनऊ चला गया, पर चित्रकला में उसका ध्यान किसी तरह न लगा। उल्टा प्रतिदिन अस्वस्थ रहने लगा। हर घड़ी मुन्नी की तस्वीर आंखों के आगे नाचती रहती। डॉक्टर अनवर अली की लड़की मुन्नी। उस चंद्रमुख की किरणों से चंद्रसेन का हृदय घिरा है। उसकी सफेद गोल बाहों से चंद्रसेन का कंठहार सजा है। उसके प्रेम का दरिया जिसका कहीं और छोर नहीं, चंद्रसेन के चारों ओर बह रहा है। इस कोमल बंधन को वह अब कैसे तोड़ पाएगा, कैसे उसे भूलेगा? और डॉक्टर अनवर अली की लड़की मुन्नी, उसकी शादी हरदोई ठहर रही है और वह मुसलमान है। चंद्रसेन पागलों की तरह लखनऊ में रह रहा था और जब तक उससे स्वर्ण हुआ सहा। जब नहीं सहा गया तो एक दिन किसी को कुछ बिना कहे सुने बिना सामान के स्टेशन पर आ खड़ा हुआ और ट्रेन में चुपचाप उसे वहां उतार दिया जहां सब बंधन उससे बंधे हुए थे। माँ ने अचरज किया, पिता चौंके। चंद्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, छुट्टी पड़ गई थी। खंडर की भग्न दीवारों ने सब बातें सुनी थी। वे मानो सिर हिलाकर बोली, आ गए तुम, अच्छा ही किया। वह बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। ईंटों के ढेर बोले, हाँ, रोज इस खिड़की पर आकर आंसू बहाती थी। आंसू बहाती थी? किसके लिए? हाँ, सब ईंट के ढेर पुकार कर बोले, तुम्हारे लिए। चंद्रसेन खिड़की के नीचे खड़ा था कि अचानक खिड़की खुली और चंद्रसेन ने उधर देखा। आश्चर्य और हर्ष से विह्वल होकर किसी ने कहा, तुम? और अद्र विक्षिप्त की तरह हाथ बढ़ाकर उसका कंधा पकड़ लिया। कब आए? आज ही। मेरी याद आई थी? नहीं। तुम्हें मेरी याद आती थी क्या? शर्म से पलके गिराकर कहा, रोती थी? अब खुश हो? बहुत। मेरी खुशी का ठिकाना जो नहीं है। तुम आ गए। यूं ही चलाया, कल शायद लौट जाऊं। तुम्हें देखे बिना इतने दिन हो गए थे, सो दिल नहीं मान रहा था। मुन्नी ने डरकर कहा, कल लौट जाओगे, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बातें कहनी है। कल मत जाओ, तुम्हारे पैरों पड़ूं, कल नहीं। चंद्रसेन ने उसका हाथ अपनी मुट्ठी में दाबकर कहा, अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? कल नहीं जाऊंगा। लो। मुन्नी को जैसे शांति मिली। चंद्रसेन ने आश्वस्त होकर के कहा, और तुम्हारी वो जो जरूरी बातें हैं, कहो। तुम्हें सब बातें बताना चाहती हूँ, मुझे मालूम हो गया। क्या? उन लोगों ने मान लिया है। अब कल एक औरत मुझे देखने आएगी। चंद्रसेन चुप हो गया। मुन्नी की आंखें छल छल आईं। रोकर बोली, अब क्या होगा? चंद्रसेन ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल मत घबराओ, मैंने अब सोच लिया है। क्या? यही कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यह कि दुनिया की कोई ताकत मुझसे तुमको अलग नहीं कर सकेगी। उसने दोनों हाथ पकड़ लिए और रो उठी। चंद्रसेन ने उसी दृढ़ता से कहा, सच मुन्नी, तुम्हें यकीन होता है? यकीन है। अब जो तुम कहो करूं?
मुन्नी ने उन्हीं हाथों पर अपना मुख रख लिया और सिसक कर कहा, तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरा तन मन तुम्हारा है। चंद्रसेन घड़ी भर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अब और कोई उपाय नहीं सूझता, कहो तो तुम्हारे अब्बा से कहूँ। क्या कहोगे? कहूंगा कि मैं मुन्नी से प्रेम करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, कह देना। अगर वे तुमसे पूछे? कह दूंगी सब। वे तो बहुत वसी है, मान लेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं मानेंगे? शायद मान ले, मुन्नी ने धीरे से कहा। मैं उन्हें सब बातें लिख कर दे दूंगा, दे देना। चंद्रसेन तनिक रुका, फिर उसने कहा, शायद ऐसा ही करना पड़े, जरूरत है, तुम्हें सबके बीच शुद्ध कर लूंगा। कोई ऐतराज तो नहीं? हिंदू बन जाओगी? बन जाऊंगी, तुम्हारा नाम बदल दूंगा, बदल देना। शांति कहकर पुकारूंगा, पुकारना। अब्बा ने अगर ना माना तो क्या कहोगा? देखा जाएगा, अब मुझे किसी का डर नहीं, चंद्रसेन ने कहा। दूसरे दिन शाम को रामचंद्र जब तहसीलदार साहब के यहाँ से लौटे तो चंपा को दरवाजे के पीछे खड़ा पाया। बोली, गाय अभी तक नहीं आई। अरे आती होगी, चलो भीतर चलो, तुम्हें एक खबर सुनाऊं, रामचंद्र ने कहा। गाय का बछड़ा खुल गया था और चौके के पास कूद फांद रही थी। चंपा उसकी रस्सी पकड़कर बांध आई, फिर आंगन में खाट पर लेटे स्वामी के आगे बोली, क्या खबर है? अरे बहुत बुरी खबर है। चंपा मुंह देखने लगी। रामचंद्र धीरे से बोले, चंद्रसेन मुसलमान हो रहा है। सच? कौन कहता था? डॉक्टर साहब के कंपाउंडर से सुना है, और एक आदमी ने, मुझसे उसने अभी कहा। चंद्रसेन ने डॉक्टर अनवर अली को चिट्ठी लिखकर अपने प्रेम की बात बतला दी और मुन्नी के साथ शादी करने को कहा। डॉक्टर साहब सुनते हैं कि बहुत खफा हुए, जलकर चंद्रसेन के बाप को लिखा, चंद्रसेन को मुसलमान करा दो, नहीं तो उसकी आंखें निकलवा लूंगा। चंपा कांप बैठी, बोली, हे ईश्वर, फिर क्या? तब सुनते हैं चंद्रसेन राजी हो गया मुसलमान होने का, माँ बाप भी मान गए। क्या कर सकते थे? कितनी औकात है बेचारे की, डॉक्टर चाहे तो सचमुच चंद्रसेन की आंखें निकलवा सकते हैं। हाय हाय कर रहे हैं। लड़की ने कुछ ना कहा। किसने? मुन्नी ने। उसने कह दिया, सुनते हैं चंद्रसेन को पति मान लिया है, अब सब साफ कह दिया, इसी से तो डॉक्टर ने ऐसा खत लिखा है। चंपा अवाक। रामचंद्र ने धीरे से कहा, शायद एक दूसरे को सचमुच नहीं छोड़ पाएंगे, अगर जबरदस्ती अलग किया गया मुश्किल से ही जिंदा रह पाएंगे। चंद्रसेन के बिना मुसलमान हुए काम नहीं चल सकता। डॉक्टर मानेगा तो चंद्रसेन को क्या मुसलमान बना देंगे? हाँ, बनना ही पड़ेगा। टूटी दीवारें और ईंटों के ढेर दुखी होकर सुन रहे थे, कान लगाए। खंडर के ऊपर जाने कौन सा तारा अपना मंद प्रकाश लिए रुका रहा। मुन्नी ने अपना सिर खिड़की की लोहे की सलाखों पर पटक दिया, आंखों से धारें बह रही थी। चंद्रसेन शांत था। उसने हाथ बढ़ाकर सफेद गोरी कलाई पकड़ ली और हंसकर बोला, अब रोने की क्या बात है? तुम्हारे अब्बा ने मान लिया, अब तो ठीक है, मैं मुसलमान बन जाऊंगा। मुन्नी ने लोहे की सलाखों पर अपना सिर पटक दिया, आंखों से आंसू की धार बह रही थी। पागलों की तरह विशुद्ध होकर कहा, मुसलमान मत हो, तुम्हारे पैरों पड़ो, मुझे अभागिन के लिए अपना नाश तो ना करो। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा ना किए बिना तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे छोड़ दो। तुम क्या पागल हो गई हो? तुम्हें छोड़कर फिर जिंदा कैसे रह पाऊंगा? हाय, इसे वह जानती है, वह भी चंद्रसेन को छोड़कर जिंदा नहीं रह पाएगी। लोहे की सलाखों पर फिर उसने अपना सिर पटक दिया। टूटी दीवारों और ईंटों के ढेर ने दुख के साथ सांस ली धीरे से, और मुन्नी ने सिर घुमाया तो अम्मी को अपने आगे खड़ा पाया। पलक मारते ही खिड़की बंद हो गई। चंद्रसेन उस अंधेरे में पैर बढ़ाने लगा तो खंडर की टूटी दीवारों और ईंटों के बहुत धीरे से बोले, मुसलमान बनोगे? दूसरे दिन सारे कस्बे में यह बात फैल गई, चंद्रसेन मुसलमान हो रहा है। कुछ सुनकर हंस रहे थे, कुछ अफसोस मना रहे थे, कुछ गालियां दे रहे थे चंद्रसेन को। जितने मुंह उतनी बातें, सभी एक दूसरे से कह रहे थे, तुमने सुना? चंद्रसेन भीतर कोठरी में पड़ा था, माँ रोती थी, बाप उसासे लेता था। रामनाथ बनिए की दुकान पर मुंशी जी सौंठ ले रहे थे। उन्होंने सुना और बोले, आजकल के लैला मजनू ये हुए, अब इनकी भी किताब बनेगी। मुन्नी, चंद्रसेन, इनके भी गाने चलेंगे। अरे पंडित जी पास के हलवाई के गौन का शुद्ध दूध ले रहे थे, हाथ उठाकर बोले, शिव 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 शिव, घोर कलयुग आ गया। सामने वाला बूढ़ा दर्जी आर्य समाजी था। उसने मशीन रोककर कहा, अब यही आदर्श हैं हमारे नौजवानों के। एक हकीकत था जिसने धर्म पर जान दे दी, और एक है यह चंद्रसेन, एक लड़की के लिए धर्म बदलने को तैयार है। भारत गारत हो गया, क्यों? प्राचीन वैदिक आदर्श नहीं रहा। दो युवक तमोली की दुकान पर पान कर रहे थे। एक बोला, तुमने देखा कभी डॉक्टर की लड़की को? नहीं। आय है, क्या पूछते हो, गजब की सुंदर है, फूल समझो गुलाब का। ओह, तो यह बात है, तभी चंद्रसेन अपना धर्म बदलने को तैयार हो गया। तुमने नहीं सुना? खूबसूरती बला है। तीनों मुख्तार, एक पोस्टमास्टर जो उसी मोहल्ले में रहते थे, चुपके से चंद्रसेन के घर घुस आए।
बाप का चेहरा सफेद था, खड़े हो गए फौरन। एक मुख्तार ने पूछा, चंद्रसेन कहाँ है? उसने कोठरी की तरफ इशारा किया। अंधेरे में खाट में सिर दिए पड़ा था। सबने उसे घेर लिया। धीरे धीरे बातें होती रही और चंद्रसेन गुमसुम बैठा था। अंत में पोस्ट मास्टर ने कहा, अच्छा सब जाने दो, एक बात का जवाब दो, वह लड़की अगर तुम कहो तो हिंदू हो सकती है? जी। तुम्हें कैसे मालूम? जी, उससे मैंने पूछा था। तब क्या कहा? उसने कहा मैं हो जाऊंगी। पोस्ट मास्टर ने संतोष की सांस ली। बोले, तब ठीक है, धोखा तो नहीं देगी? दूसरे ने पूछा। चंद्रसेन ने मानो चौंक कर कहा, जी। पोस्ट मास्टर ने उन्हें रोका और बोले, उस लड़की को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, धोखा देगी यह सोचना उस पर भारी जुल्म करना है, बिल्कुल गौ है। एक दूसरे मुख्तार ने तब चंद्रसेन को समझाकर कहा, हम लोगों ने यह तय किया है कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। डॉक्टर अगर मुसलमान होने को कहते हैं तो कोई डर मत करो, हो जाओ। इसके बाद शादी जब हो जाए, वह लड़की तुम्हारे घर आ जाए, उसी दिन हम लोग मिलकर तुम्हारी और लड़की की शुद्धि कर देंगे। हम सब लोग तैयार हैं, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं? चंद्रसेन ने सिर उठाकर कहा, बिल्कुल नहीं। निश्चय हुआ कि मेरठ में जाकर चंद्रसेन मुसलमान बनेगा और फिर वहीं डॉक्टर अनवर अली की लड़की मुन्नी के साथ उसका निकाह होगा। यहाँ बहुत डर है और डॉक्टर साहब की बहुत तौहीन होगी। डॉक्टर साहब का कंपाउंडर चंद्रसेन से आकर सब बातें कर गया। चंद्रसेन ने हर बात मान ली। रामचंद्र को भी मालूम हुआ। चंपा ने से आकर पूछा, आज कौन दिन है? जी, बुध है। बुध है तो परसों चंद्रसेन मुसलमान होगा। परसों हो जाएगा? नहीं, मेरठ जाएगा और फिर वहीं मुन्नी से शादी होगी। इसके आगे चंपा के मुंह से बात ना निकली। रामचंद्र ने कहा, लेकिन अब तो कोई डर नहीं हम लोगों को। चंद्रसेन को समझा दिया गया है कि शादी के बाद हम दोनों की शुद्धि कर देंगे। हिंदू हो जाएंगे फिर? हाँ। तब चंपा ने शांति से सांस ली। फिर क्या क्या हानि है? कहने को 2 दिन के लिए हो जाए मुसलमान, यहाँ लौट कर आएगा ना? हाँ, यही शुद्धि होगी। हम सब लोग तैयार हैं। शुद्धि हो जाए उसी दिन मुन्नी को अपने घर बुलाऊंगे। खिलाओगी पिलाओगी उन दोनों को? हाँ, दावत दूंगी जोड़े को। तुम्हारे बर्तन ना पवित्र हो जाएंगे? हो जाने तो एक साड़ी दूंगी, उसे साड़ी पहनाकर ही भेजूंगी। अब मैं भी किसी मुसलमान की शादी करना चाहता हूँ, तुम से जी भर गया है। चंपा ने मुस्कुराकर कहा, एक छोड़ 10 कर लो, मुझे परवाह नहीं। शुक्र की रात को पश्चिमी मस्जिद में रोशनी हुई और शहर के प्रायः सभी संभ्रांत मुसलमान वहां आए। बड़े मौलाना हाजिर थे। डॉक्टर अनवर अली शांत मुख बैठे थे, अपनी टोपी ओढ़े। चंद्रसेन को एक मुसलमान युवक अपने साथ लिए था और बहुत नम्रता से उससे बातें कर रहा था, पर चंद्रसेन शायद कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसका चेहरा जर्द था, होठ सूख गए थे। चंद्रसेन की चोटी काट दी गई। बड़े मौलाना ने उसे कलमा पढ़ाया, फिर सब लोगों ने उसे छाती से लगाया। चंद्रसेन ने दीन भाइयों के साथ बैठकर खाना खाया। आधी रात बीतने को आई तो मौलाना ने कहा, लड़की कहाँ है? उस कमरे में, ले जाओ उसे, अब निकाह हो जाना चाहिए। चुनरी ओढ़े मुन्नी को एक आदमी वहां ले आया सहारा देकर। चंद्रसेन की आंखों से आंसू भर आए, सिर नत कर लिया। बोझिल मन लुढ़क कर मानो मुन्नी के पैरों पर जा पड़ा, चीत्कार करके रहने का, प्राण प्रिय, तुम्हारे लिए सब सह लिया। डॉक्टर अनवर अली शांत मुख होकर बैठे थे, अपनी टोपी ओढ़े। काजी ने निकाह पढ़ा। मेहरबंदी, अब आज से चंद्रसेन उर्फ गियासुद्दीन मुन्नी के तन मन प्राण का अधिकारी हुआ। अब कोई अंतर नहीं। दुल्हा दुल्हन उठाए गए। वहीं मुसलमान युवक उन्हें ले चला। उसके घर आज दावत है दोनों की। मस्जिद के लंबे चौड़े दरवाजे पर लालटेन टंगी थी, बड़ी सी। वे लोग सीढ़ियां उतरने लगे। युवक मुसलमान आगे था। शायद चादर पैर में उलझी, इसलिए मुन्नी ने हाथ बाहर निकाला। चंद्रसेन देखने लगा, एक काला सियाह हाथ लालटेन की रोशनी में चमक उठा। यह मुन्नी नहीं है यह मुन्नी। मुसलमान युवक ने घूमकर पीछे देखा। मस्जिद की सीढ़ियों पर दुल्हन खड़ी है और पास ही चंद्रसेन बेसुध पड़ा है। घर में घुसते ही रामचंद्र ने भवें चढ़ाकर कहा, तुमने सुना? क्या गजब हो गया? क्या हुआ? साफ साफ कहो। सिर पकड़कर बोले, चंद्रसेन मुसलमान हो गया, पर मुन्नी के साथ उसकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई? तुम्हें कैसे पता चला? आज यहाँ मुन्नी की शादी हो रही है। बाराती आ गए। चंद्रसेन का कहीं का नहीं रहा, धोखा दे दिया गया उसे। लौट कर आया क्या? नहीं, उसका पता नहीं है किसी को। हाय परमात्मा, यह क्या हो गया? रामचंद्र ने दुखी होकर कहा, यह डॉक्टर आदमी नहीं है, राक्षस है। अब क्या होगा ईश्वर ही जाने। शाम को शहनाई बज उठी। गैस का उज्जवल प्रकाश आधे मील तक फैला था। छोटी लड़की कृष्णा विद्या के साथ दौड़ी आई। चौखट पर पैर रखे रखे पुकारा, अम्मा, ओ अम्मा। चंपा का मन आज जाने कैसा हो रहा था। आंगन में आकर बोली, क्या है रे, क्यों शोर मचा रही है? आओ जल्दी आओ। क्या? झल्लाकर पूछा, अरे मुन्नी की विदाई हो रही है, आओ जल्दी। चंपा के मन पर जैसे किसी ने ठोकर मार दी। शहनाई बज रही थी। गैस का उज्जवल प्रकाश फैला था। डॉक्टर अनवर अली
बड़े आदमी है। राय साहब की कार मंगा ली, कार में बिठाकर बेटी को विदा करेंगे। बेटी का ब्याह कर दिया, बहुत बड़े घर की दुल्हन होकर जा रही है। दामाद हजारों में एक है। चंपा की नजर उधर जा पड़ी। पिछवाड़े पे वह खंडर सोया था। इसी खंडर में चंद्रसेन आकर खड़ा होता था। वह खिड़की दिख रही है, बंद है शायद। चंपा की आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन रोकर बोली, हाय चंद्रसेन। कृष्णा ताली पीटकर बोली, वह आई मोटर, देखो वह आई। चंपा ने देखा, सजी हुई कार के भीतर डॉक्टर साहब की बेटी और दामाद बैठे जा रहे हैं। दामाद आगे की सीट पर है और मुन्नी पीछे बैठी है। कार सामने से होकर निकलने लगी। चंपा ने देखा, कागज की तरह सफेद एक दुर्बल मुख कमल कार की खिड़की पर रखा है। नाक में सोने की नथ लटकी है। नयन मुंदे नैनों से दोनों शुभ्र कपोलों पर आंसू की लड़ियां गिर रही हैं। पतले होठ सटे। कोई शब्द नहीं, चित्कार नहीं, फरियाद नहीं, पुकार नहीं। अरे इस मुर्दा लाश को कौन लिए जा रहा है? शहनाई बज रही है। कई दिन पीछे रामचंद्र शाम को टहल कर लौटे तो दूर से दे लगा कि कोई डॉक्टर साहब के पिछवाड़े खंडर में खड़ा है। संदेह हुआ, कौन? वह जो आदमी सा दिखता था खंडर के पास उतर गया। थोड़ी देर खड़े खड़े दिखते रहे, फिर घर में चले। चंपा ने कहा, कोई था? कौन था? जाने कौन था? चंद्रसेन तो नहीं था, पता नहीं कौन था। चंपा ने सांस खींचकर कहा, जाने कहाँ होगा अभागा, जिंदगी बिगड़ गई बेचारे की। माँ बाप मुंह छिपाते फिरते हैं। रामचंद्र ने कहा, वे लोग अब यहाँ नहीं है, कहाँ चले गए? ताला पड़ा है दरवाजे पर, पता नहीं कब चले गए और कहाँ गए। चंपा चुप रही। पड़ोसी नाई का नौजवान लड़का कभी कभी आ जाता था, वही घुस आया अचानक। गाय के बछड़े पर हाथ फिराकर चिल्लाया, बाबूजी मालिश कर दूं सिर की? आ भैया, खूब आया। सिर पिरा रहा है, ठीक तरह से करना। नाई के लड़के ने सिर के बालों में तेल छोड़ा और पटपट करके तालियां बजाने लगा। बाबूजी, आज मैंने चंद्रसेन को देखा। कहाँ? अजी वहीं बैठा था बगिया में, राम साहेब के उसके पास जो एक मस्जिद है ना, छोटी सी कब्रें हैं 3-4, वहीं बैठा था मस्जिद में। हाँ, सूख कर बिल्कुल काटा हो गया है। कैसा उसका सोने सा रंग था, काला हो गया और बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी है। बेचारा वह तो मुसलमान हो गया ना बाबूजी। रामचंद्र ने और कोई बात नहीं की। नाई का लड़का सिर की मालिश करके चला गया। चंपा को दूध जमाना था। वह कढ़ाई में चमचे का दूध ठंडा कर रही थी। एक बार हाथ से छूकर देखा, ठीक है, और दही वाली मटकी में दूध उड़कर जामन दे दिया। फिर उसे संभाल कर भीतर रख गए। कुछ ख्याल ही नहीं रहा कि पीछे की खिड़की अब तक खुली पड़ी थी, उसे बंद करने लगी। वह खंडर सोया है और क्षण भर में चंपा की आंखों ने देखा, डॉक्टर साहब की खिड़की के नीचे कोई खड़ा है। अभी बबुआ कह रहा था, चंद्रसेन आ गया, निश्चय वही है। घबराकर दौड़ी। रामचंद्र को झपकी आ गई थी, खर्राटे भर रहे थे। चंपा ने बाहां झकझोर के कहा, सुनते हो, जागो। क्यों? मैंने अभी देखा चंद्रसेन खड़ा है वहां। रामचंद्र धीरे धीरे पैरों को चाप छिपाए आकर देखा, उसी बंद खिड़की के नीचे खड़ा था अंधेरे में। लोहे की सलाखों पर सिर रखकर चंद्रसेन से हौले से कहा, मुन्नी। कोई नहीं बोला। मुन्नी। कोई आवाज नहीं। रामचंद्र ने देखा, चंद्रसेन ने चारों ओर सिर घुमाया, फिर खटाक से अपना सिर खिड़की पर दे मारा। अब रहा नहीं गया, बढ़कर उसने उसे पकड़ लिया और प्यार से कहा, यह क्या चंद्रसेन, पागल हो गई क्या? चंद्रसेन ना बोला। रामचंद्र ने उसकी बाह पकड़ ली और सहारा देकर कहा, आओ चलो मेरे साथ। रोशनी इधर लाना, उसने चंपा से कहा। चंपा लालटेन ले आई। अब प्रकाश में देखा, सिर पर गुम्मड़ फूल आया था। चंपा ने उसका चेहरा देखा तो हृदय रो उठा। कांप कर पूछा, यह क्या हुआ? खिड़की पर सिर पटक रहा था। चंपा की आंखें भर आई। चंद्रसेन चुप बैठा था। रामचंद्र ने कहा, कुछ खा लो भाई, भूखे जान पड़ते हो। चंपा खाना लेने गई। चंद्रसेन ने धीरे से कहा, खा चुका, पानी पीऊंगा थोड़ा। चंपा लोटे में पानी ले आई। कुछ ख्याल ही न रहा। दया से कलेजा भर गया। उसके हाथ में लोटा देने लगी। चंद्रसेन ने अपनी बुझी आंखें कर मुस्कुराहट से बोला, मैं मुसलमान हो गया हूँ, दूर से ही पिला दीजिए। और वह खाट से नीचे उतरकर मुंह से में चुल्लू लगाकर बैठ गया। चंपा झिझक कर खड़ी रही। रामचंद्र ने लोटा उससे ले लिया और बिना कुछ कहे चंद्रसेन के हाथों पर धर दिया। बैठक में तकत पड़ा था। चंद्रसेन दरी बिछाकर उस पर लेटे रहा और लेटते ही शायद सो गया। तब रामचंद्र ने पत्नी से कहा, इसे कहीं मत जाने दो। दीन दयालु मुख्तार ने से सुबह भेंट करूंगा और जो हुआ सो हुआ। अब कम से कम इसे शुद्ध तो कर लिया जाए। इतना हो जाए तो गनीमत है, बिरादरी में तो मिल जाएगा। सब लोगों ने कहा, हाँ हाँ जरूर जरूर शुद्ध करेंगे। चंद्रसेन से आकर काफी की हंसी हंस दी। क्या उसका भी दिमाग खराब हो गया है? हिंदू होना चाहते हो? पोस्ट मास्टर साहब ने पूछा। जी। दीनदयाल मुख्तार ने कहा, इसके दिल दिमाग दोनों पर सदमा पहुंचा है। तब रामचंद्र ने सुनाया कि कल रात उस खिड़की पर सिर पिटक दिया था। सब लोग स्तब्ध रह गए। पोस्ट मास्टर ने रामचंद्र से कहा, अब जरा इसकी देखरेख करें, चला ना जाए कहीं। नहीं, मैं चौकसी रखूंगा। शुद्धि किस दिन होगी? कल ही रखो।
पोस्ट मास्टर ने कहा कल कल तो मुझे छुट्टी ना होगी, परसों इतवार है, परसों ही रखिए। अच्छा ठीक है, चलिए परसों ही सही। सब चले गए। चंपा पास आ बैठी। उसे ना जाने क्यों इतना मोह हो गया था इस अधर्मी से। सब सुनती रही। चंद्रसेन चुप बैठा था, सिर डाले। फिर चंपा ने मुन्नी के विदा होने का सारा दृश्य सुनाया। चंद्रसेन जैसे जाग उठा। चंपा करुण होकर बोली, दोनों आंखों से आंसू की धार बंधी थी। भाभी, तुमने उसे रोते हुए देखा था? हाँ, इधर ही से तो कार गई थी, खिड़की पे सिर टेकी थी, आंखें मूंदी। अभागिन बहुत रो रही थी। तहसीलदार के लड़के की शादी थी। रामचंद्र को जाना पड़ा। चलते चलते चंपा को समझा गए कि चंद्रसेन को कहीं जाने न देना। कल दोपहर तक लौट आऊंगा, शाम को उसकी शुद्धि करनी है, खाना बनाकर खिला देना। चंपा इस बात का ध्यान रखे रही। खाना खिला गई और पढ़ने को 2 किताबें दे गई। दोपहरिया में फिर 2 बार आकर देख गई। चंद्रसेन गाढ़ी नींद सो रहा था। शाम को जब सूरज ढलने लगा, वह घर के काम काज में लग गई। नौकरानी का पेट फिरा हुआ था। वह न आई तो चंपा ने ही सारे बर्तन मांजे धोए, सब जगह सफाई की। फिर चूल्हे में आग सुलगाकर चंद्रसेन के पास आई कि क्या खाएंगे इस बेला। पर बैठक में घुसी तो सन्ना हो गया, चंद्रसेन नहीं था। चंपा दौड़कर पिछवाड़े खिड़की पर पहुंची। खंडर सुना पड़ा था। वह बहुत घबराई, बहुत चिंतित थी। कृष्णा को बेंच पर बबुआ को बुलवाया। वह चारों ओर चंद्रसेन को ढूंढता फिरा और रात को 9 बजे तक पस्त होकर लौट आया। अभागा चंद्रसेन को कहीं ढूंढ नहीं पाए। चंपा सारी रात चिंता में जलती रही, घबराती रही। सुबह को उसकी आंख लगी, पर ना जाने कैसा शोरगुल सुनकर उसकी नींद टूटी। एक लड़का भीतर मांगता है, हाफ कर बोला, ताऊजी कहाँ हैं? क्यों? चंद्रसेन मर गया। चंपा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर थामे बैठ गई। उन्हीं ईंटों और टूटी दीवारों के पास डॉक्टर साहब की बंद खिड़की के नीचे चंद्रसेन जमीन पर सिर दिए औंधे मुंह पड़ा था। ईंटों के ऊपर रक्त गिरा था जहाँ था। भीड़ इकट्ठी हो गई। सब एक दूसरे से पूछने लगे कैसे मर गया। खंडर की भग्न दीवारों ने और ईंटों ने सब दृश्य दिखा था। वे सब आंख खींचकर बोले, अरे सिर पटक पटक कर मर गया भागा। चंपा खूब फूट फूट कर रोई। रामचंद्र भी आ गए, वे भी रोए। सभी को दुख लगा, सभी ने रंज बनाया। फिर सब ने मिलकर चंद्रसेन की लाश को मसान में जलाया। दूसरे दिन फिर अचानक बस्ती में खबर फैली कि डॉक्टर साहब की लड़की मुन्नी अपनी ससुराल में जहर खाकर मर गई।